शब्दों को अपने चरित्रों में उतारने से पहले सावधान, सतर्क हो जाओ, डर जाओ। आजकल की समय में व्यक्ति कुछ भी बोल रहे हैं भ्रमित को करने के लिए। उस भ्रमित से आपको मुक्त होनी है। आपको सही गंतव्य मार्ग को चूज करनी है। ये मत समझना कि वो बड़े ज्ञानी हैं तो वो सही ही 100% सत्य ही वो बोलेंगे। ऐसी कोई बातें नहीं है। फंसाने की चाल, काला षड्यंत्र आजकल की समय में वो चलता हुआ रहता है, जो कि आपको उनसे बचना है। खास करके 2 व्यक्ति से आपको बचनी है, जो शादी को करने के लिए चाह रहे हैं और जो शादी को किए हुए हैं। ऐसे 2 व्यक्ति से सतर्क रहो। वो कुछ भी बोल सकते हैं फंसाने के लिए। जीवन को सही गंतव्य मार्ग पर ले जाने के लिए मुश्किल पड़ रहा है व्यक्ति को। फार्मूला जो भी वो निकालते हैं तो वो व्यक्ति उनको फंसा देते हैं। विवाह को करवा के विवाह कर लो, अन्यथा पिताश्री को पाप लगेंगे, ऐसे वैसे, ये हो गए वो हो गए, पता नहीं क्या क्या तर्क वितर्क को करके फंसा देते हैं। जिस प्रकार से वो फंसाने की काला धंधा षड्यंत्र को रचती है, उसी प्रकार से आपको भी रचनी है। क्या रचनी है? तो वो जो भी बातों को बोले आपको उनको विरोध करनी नहीं है, बल्कि उनसे आपको डरने की है। डरने की क्यों? ना उनको मैं सुनूंगा, नहीं मैं उनसे फंसूंगा उनकी बातों में। ये जो माहौल बन चुकी है ना, यही गलतियों के कारण कुछ भी बोला तो उतार लिया चरित्रों में, फंस गए। वो समझ रहे थे कि वो ज्ञानी है, जो भी बोलेंगे वो सत्य ही बोलेंगे जीवन के लिए। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कहाँ तक की ज़रूरत है ये विवाह को, जो कि वो बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। विवाह को नहीं करोगे तो ऐसे वैसे पिताश्री को हमारे ये क्या विवाह को कर लेने से वो पाप मुक्त हो जाएंगे क्या? ये शब्दों को रट को लगा के बैठे हुए हैं। आप ध्यान देकर सुनना। जो विवाह को कर चुके हैं, जो करने वाले हैं, इन दोनों व्यक्ति को ध्यान से सुनना। ये जब भी बोलेंगे तो शादी के संबंध, शादी के ऊपर ही वो बोलेंगे। भगवान को चर्चा करेंगे और विवाह को वो जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो विवाह को कर चुके हैं। और वो व्यक्ति जो विवाह को करने वाले हैं बार बार विवाह को चर्चा करेंगे, बार बार विवाह को चर्चा करेंगे, और आपके अंदर भी वही विवाह को डाल देंगे, जो वही बातों आपको भ्रमित करते हुए रहेंगे। आज कल की समय में आपको सोच समझकर चलनी है ना, सतर्क को बरतनी है। जो भी बातों को आपने सुना, सबसे पहले उन बातों के ऊपर तर्क वितर्क कर लो, सही है कि गलत है, पूरी तरह से जानकारी ले लो। उनके बाद उस शब्दों को अपने चरित्रों में उतारो। कुछ भी बोल रहे हैं, ये सभी बातों को आपको जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण था। मैंने कई व्यक्ति से ऐसे ये नेगेटिव शब्दों को सुना, उनके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसे बोलता है फंसाने के लिए। जो विवाह को करने वाले, जो कर चुके हैं, कई तो ठीक है, ऐसे नहीं है कि सब गलत है। इसीलिए मैंने आपको कहा ना, पहले तर्क वितर्क जांच पड़ताल कर लो, पूरी तरह से जानकारी को कर लो, उनके बाद अपने चरित्रों में उतारो। हो सकते हैं वो सही भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं, इसीलिए जानकारी होनी चाहिए। जांच कर लो, उनके बाद उतारो। खास करके ऐसे व्यक्ति में वो सब चलता हुआ रहता है, जो करने वाले हैं, जो कर चुके हैं।
ये गलतियों को बोलते हुए रहते हैं। किसी ने प्रश्न को कि ये बोला भी नहीं शादी हुई है या नहीं, वो जो है ना खुद बोल दिए शादी की कि नहीं, इसने बोल दिया नहीं, कर लो अन्यथा पाप। ये कहाँ तक की सही है? शादी नहीं करेंगे तो वो पाप? क्या ये भ्रमित सी वाली बात हुई कि नहीं? उतना व्यक्ति बिन विवाह को ही देश को रक्षा की, संस्कृति को रक्षा की, धर्म को रक्षा की, क्या वो बस सोचो समझो। भगत सिंह ने शादी को नहीं की तो क्या हुआ? ऐसे ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो कि शादी को नहीं की तो क्या हुआ? वो मर गए, पाप लिख गए। ऐसे वैसे ये जो बोल रहे हैं ना, कुछ भी बोल रहे हैं, संस्कृति को रक्षा करने के लिए, धर्म को रक्षा करने के लिए, सत्य को बचाने के लिए, इसमें शादी को होना ना होना कोई ज़रूरत नहीं है। बंजर बन जाते हैं जब अकेलापन रहते हैं ना, तो संस्कृति को डटकर आगे बढ़ाते हैं। पाखंड को झाड़ने की शक्ति को रखती है जब अकेलापन रहते हैं। जब जुड़ जाते हैं ना संबंध, तो थोड़ा डाउन हो जाते हैं, डरता हुआ रहता है। अगर ऐसे उसे हो गए तो फिर चले जाएंगे तो फिर इनको जो लुलु लुलु कुलु कुलु है उनको कौन देखेगा, तो डर जाते हैं। तो संस्कृति को रक्षा करने के लिए आजकल की समय में अकेलापन होना ही जरूरत है। देश को बचाने के लिए, देशभक्ति को करने के लिए, ये भारत माँ की ऋण को उतारने के लिए कई कड़ी मेहनत को करनी पड़ती है। तो आप देश के लिए आपकी भक्ति तभी पूर्ण होगी जब देशभक्ति से भक्ति में जुड़े हुए होंगे। उनके भरोसे से ही नहीं रहो। कर्म को करोगे तभी आपको फल को मिलोगे ना। तो कर्म को करो, फल की टेंशन मत लो। वो फल भगवान देंगे ना। आपके हाथ में तो सिर्फ कर्म है, करने का है, उनका परिणाम देने का तो वो है ईश्वर है ना, विधाता है, वो देंगे। तो करते जाओ, सत्य कर्मों को चुन चुन कर करते हुए जाओ। डर के रहना ऐसे ऐसे व्यक्ति से, कई व्यक्ति की जीवन को बिगाड़ दी ऐसे ऐसे व्यक्ति ने। करवा को तो दी विवाह को, चले गए उनकी जीवन नरक में। अब पति उनको रखने के लिए नहीं चाह रहे हैं, भागो घर से। पत्नी पति को नहीं, पति पत्नी को नहीं, एक कुकर्म कर्म को चलता हुआ रहता है। पहले की जो शादियां विवाह थी वो अच्छे, अब खराब हो चुके हैं ना। 80% उससे अधिक भी हो सकते हैं जो कि खराब हो चुके हैं, राक्षस प्रवृत्ति को बन चुके हैं। इसीलिए ये विवाह से सतर्क रहो। संधि एक तो हुआ, संधि एकता हो जाने पर भी सतर्क रहो। यथा कुलम तथा आचरण, जैसी कुल वैसी उनकी आचरण। इनसे डर के रहो। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी उनकी बुद्धि। कुछ भी बता देंगे आपको। अगर उनकी बुद्धि में मलमूत्र सी भरी हुई होगी तो वही डाल देंगे आपको भी। तो डरने की जरूरत है। काफी हो जाओ, कफिला बन जाओ। संस्कृति को रक्षा करने के लिए इस जमाना में अकेलापन होना ही जरूरत है। अकेला रहो। अरे सब तो विवाह को कर रहे हैं, सब तो अपने अपने के लिए सोच रहे हैं। अरे कम से कम देशभक्ति के लिए अकेलापन हो जाओ ना, डट के रहो ना। सब तो कर रहे हैं, अब 100 में 1 नहीं करेंगे तो क्या जा रहा है। मातृभूमि
देश रक्षा, देश हित, उन्नति, विकास, समृद्धि के लिए मैं अपने जीवन को प्राण भी गंवा सकते हैं, ऐसी संकल्प को ले लो ना। सब चाहते हैं ऐसे ऐसे फंस के रहे, देशभक्ति से आपको तो दूर ही कर रहे हैं ना। वो कहेंगे, अगर वो कहेंगे तो आप जाना, अन्यथा नहीं जाना। वो तो मांस मछली भोग विलास को कर रहे हैं, तो आपको तो सत्कर्म को करने के लिए दे ही नहीं सकते हैं ना। राक्षस प्रवृत्ति से उसने विवाह को की, तो आपको राक्षस बनाएंगे ना। तो मैकाले की शिक्षा को आपको पढ़वाएंगे, बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि मारी गई है ना मैकाले की शिक्षा को पढ़ पढ़ के, तो वो गलत फीलिंग को करता हुआ रहता है ना, भ्रमित पड़ा हुआ है। तो फिर जाएंगे सुधारने के लिए, अब वो त्याग को करने के लिए चाह रहे हैं, तो वो फार्मूला ही गलत दे रहे हैं, इनको फंसा रहे हैं। विवाह को कर लो, ऐसे ऐसे रहो, मस्त जिंदगी को जियो, ऐसे ऐसे ना करो, हो गए। संस्कृति भाड़ में जाए, धर्म भाड़ में जाए, देशभक्ति भाड़ में जाए, मतलब ये कुछ भी बता रहे हैं। जो वो बता रहे हैं आजकल के समय में वो चलने वाले नहीं हैं। देशभक्ति को करने के लिए सच्ची बताना, जो सेना है क्या उसके सेना के जो देशभक्ति है कैसी है, सच्ची बताना। जब तक वो रिश्ते से दूर है, ईमानदारी के साथ अत्याचारी को सामना करते हैं ना, अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो उनको देशभक्ति गई काम से। हेलो हेलो खेलो वो सब चलता हुआ रहेगा ना फोन पर, तो गड़बड़ हो जाएंगे। फिर आएंगे उधर से शत्रु, पीछे से एक ही बम में पाट, जिंदगी खत्म। तो ये बारूद से बचनी है ना, संस्कृति को बचाना है, संस्कृति को आगा बढ़ाना है। धर्म को अगर आप रक्षा करोगे तो धर्म आपको रक्षा करेंगे। अगर आप सत्य को पे चलोगे तो सत्य आपको हर हमेशा साथ को दोगो, वो दोगो आपको। समय के साथ आप चलोगे ना तो समय भी आपको साथ देंगे। जो समय के साथ खिलवाड़ को करते हैं ना, तो समय भी उनको कभी कभी नीचे ऊंचे करता हुआ रहता है ना, कभी गिरा तो कभी उठा, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। लो देख लो समय की। तो इस जीवन को सही गंतव्य मार्ग पर ले जाओ। आपको ये जानकारी खास के लिए देने के लिए मैं इसीलिए आया हूँ कि आजकल की समय में व्यक्ति कुछ भी बोल रहे हैं जो कि उनसे डर के रहना अति आवश्यक है। डर के रहो, ये नहीं कि सुन लिया फॉलो कर ली, अब वो कह दिया शादी को नहीं करोगे तो फिर पिता को और उनको पाप। तो ऐसे ऐसे भ्रमित, ऐसे ऐसे कई कचरे को बोलते हुए रहते हैं जो कि आपको बरतनी है, वो पूरी जानकारी को लेनी है। हाँ, जो भगवान के ऊपर कुछ भी गा रहे हैं ना, तो उनके ऊपर ध्यान देनी है। जो शादियों को करने वाले हैं वो कुछ भी गा रहे हैं, नज़र तेरी खोटी, अभी तुम्हारी उम्र छोटी, राधिका गौरी ब्रज की छोरी। अब ये कह रहे हैं नहीं कराई तो फिर हम गैयन को ना चराई, ऐसे ऐसे करके जोड़ जोड़ कर कचरा भरी। अब भजन ही है तो चल रहे हैं। समझने वाले वो भी चुप हो रहे हैं, उनको कुछ बोलेंगे नहीं, ये गलत है, ऐसे चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसी ज़िंदगी को आपको नहीं जीनी है जिसमें कि आपको बाधा हो, उनको त्याग कर दो। हमें नहीं लेनी है ऐसे उसी व्यक्ति से शिक्षा। हमें एक अच्छा योद्धा को बननी है, मानवता योद्धा को बननी है। आचार्य जनक ने सही कहा, अगर बेफालतू की शब्दों में जो फंसा हुआ रहेगा ना,
उनकी हालत वही होगी जो वो बनने के लिए चाह रहे हैं। आचार्य चाणक्य से इनको सीख लेनी चाहिए। ये जो आजकल की जो वक्ता हैं, देशभक्ति से ही ये बचने वाले हैं। वो जो करने के लिए चाह रहे हैं, किसी से बचने वाले नहीं हैं। राष्ट्र ही सर्वोपरि है। राष्ट्र को बचाओ तो सब कुछ बच गए। बेहतर जिंदगी को बनाओ। कुत्ते की जिंदगी से जीने की अच्छा है कि चूड़ भर पानी में डूब के मर जाना अच्छा है। जो जिंदगी को जीने के लिए कर रहे हैं, कई बीते हैं वो। हमारे शब्दों में आपको सोचने समझने पता नहीं क्षमता होगी कि नहीं हो। आपको समझ में भी नहीं आने वाले हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। आपको समझ में भी नहीं आने वाले हैं। आप समझ भी नहीं पाओगे कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर आपको क्षमता होगी तो पहुंच जाओगे हम क्या बोलने के लिए चाह रहे हैं। आपको मैं क्या संकेत दे रहा हूँ, हम नहीं बल्कि ये आजकल की व्यक्ति के अनुसार तो मैं बोला